हेलो माय जान, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एंड मस्त होंगे। प्यार की कहानी में आप लोग पिछले पार्ट में सुने थे रानी एंड रोशनी की प्यार की कहानी में आप सुने थे रोशनी को रानी उसके घर छोड़ने के लिए जाती है और छोड़ने के टाइम में जब घर रिटर्न आती है प्यारा सा छोटा सा उसके चिक पे किस करके भाग के आ गई थी। चलो आगे सुनते हैं। आप लोग ज़रूर ध्यान दे के सुनिए एंड कमेंट कीजिए। ओके, अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट ज़रूर कर देना, प्यारा सा छोटा सा कमेंट। चलो देर ना करके आगे बढ़ते हैं। रोशनी के गाल पे छोटा सा प्यारा सा किसी दे के भाग गई थी रानी। उसके बाद अपने घर आ गई थी। उसके बाद में आके उस बैग उग रख के साइकिल भी रख के जाती है फ्रेश होने के लिए। फ्रेश होके आके उसका मम्मी को बोलती है, मम्मी मुझे थोड़ा सा चाय दे दो। उसका मम्मी चाय लेके आती है, चाय देती है। रानी का एक भाई था और उसके साथ में रानी का बिल्कुल नहीं पड़ता था। जैसे बोलते हैं ना, ऊपर नीचे भाई बहन का कभी ही नहीं पड़ता है, मगर समय आने पर बहुत कुछ फर्क पड़ता है। तब तक उसका भाई का और रानी का, उसका भाई का नाम था समीर। समीर और रानी दोनों मिलके बस वो उसको तंग करा था, ये उसको तंग करा था। उसी टाइम उसका मम्मी आके बोलते, तुम लोग का नाटक तो कभी ख़त्म नहीं होगा। लो, रानी को बोलते, लो तुम्हारा चाय, लो चाय आ गया, अभी पी लो, अभी दिमाग ठंडा कर लो और अपने भाई से अच्छे झगड़ा मत करो। रानी बोलती, मम्मी हमेशा आप मुझे ही डांटते हो और समीर को तो आप कुछ कहते ही नहीं। उसका माँ बोलती, ऐसा बात नहीं है, तू बड़ी है वो छोटा है, तू उसको समझाएगा या वो तेरे को समझाएगा। तू उसका बड़ी बहन है, उसका ख्याल तू रखेगी, वो जो बड़ा हो जाएगा वो तेरा ख्याल रखेगा। ऐसे ही बोल के चाय रख के चली जाती है। और ये रानी क्या करती है, अपना चाय ख़त्म करके और समीर के क्या सर पे ऐसे ही हक बोल के, बदमाश बोल के तुरंत भाग जाती है अपना रूम पे। इधर में समीर बोलते हैं, मम्मी देखो फिर से मुझे तंग करने स्टार्ट कर दी। उसके बाद आते हैं रोशनी के पास में। रोशनी इधर में अपना फ्रेश होके उसके बाद में आके खाना बनाना मतलब स्टार्ट करते। वो तो अकेली रहती है ना, तो खुद के लिए खाना बना रही है। तभी देखती है रानी का कॉल आ रही है। रानी ने कॉल की थी रोशनी को। रोशनी बोलते, हाँ हेलो, बोलो क्या हुआ, आपका फिर से कुछ छूट गया क्या यहाँ पे। रानी बोलते, हाँ छूट गया ना। रोशनी बोली, क्या छूट गया। छोड़ो जाने दो, आप नहीं समझोगे। रोशनी बोलती है कि आप समझाओगे तभी ना मैं समझूंगी, आप समझा दो क्या चीज़ आपका छूट गया है यहाँ पे, मैं ढूंढ लूँगी। रानी बोलती, हाँ सच में क्या ढूंढ दोगे। रानी बोलती, एक बात कहनी है। रोशनी बोलती, हाँ कहो। फिर रानी बोलती, एक बात जानते हो। रोशनी बोलती है,
हाँ, क्या बात जानी है? आप बताओगी तभी ना मैं जानूंगी। फिर रानी बोलती एक बात जानते हो? अरे बाबा बोलो तो, क्या जानूं मैं? आप बोलोगी तभी ना मुझे पता चलेगा। फिर से रानी बोल रही है, एक बात जानते हो? अरे बाबा बोलो, इसे तंग मत करो यार, मैं खाना बना रही हूँ। रानी बोलती ओके ओके बाबा, ओके मेरी बच्चा, मैं बोल रही हूँ, आई लव यू। रोशनी पूरा ऐसे साइलेंट हो जाती है, क्योंकि इससे पहले तो इन लोगों का किसी उसी हो गया था और उसको पता नहीं था कि रानी उसके लिए सीरियस है। ऐसे अचानक आई लव यू बोल देगी। रोशनी बोलती है, मैं खाना बना रही हूँ, मैं फ़ोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। ऐसे ही बोल के फ़ोन रख देती है। उधर में रानी सोच रही क्या हुआ, मैं कुछ गलत कर दी क्या? शायद मैंने कुछ गलत कह दिया, रानी ने शायद नाराज़ हो गया मुझसे। मैं क्या करूँ अभी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता यार, मैं क्यों उसको आई लव यू बोली? जो जैसे चल रहा था चलने देती। उफ, अभी क्या करूँ यार, लड़कियों को कैसे समझाऊँ यार? वो तो मेरी दिल से था, उसके लिए फीलिंग्स जो कि मैं तो सामने में नहीं बता सकती, इसलिए मैं फ़ोन में बता दी। मुझे ये पता नहीं था यार ऐसे नाराज़ हो जाएगी, फ़ोन रख देगी। देखते हैं क्या होता है। कल उसको मना लूँगी ड्यूटी जाकर शॉप पर। ऐसे ही बोल के रानी सो जाती है। उधर में रोशनी सोच रही थी क्या रानी मेरे लिए सीरियस है? आई लव यू ऐसे अचानक क्यों बोल दी? ये भी बोलती है चलो देखते हैं क्या होता है। ऐसे ही बोल के वो अपना खाना बना के खा पी के सो जाती है। सुबह उठ के फिर अपना नहा धो के रेडी हो के फ्रेश हो के, मतलब उनका शॉप का यूनिफॉर्म पहन के ये अपने अपने चले शॉप पर। फिर शॉप पर जाकर ये लोग काम स्टार्ट कर दिया। और इतना उसी टाइम में इतना शर्म आता है रानी को कि मतलब शर्म मतलब डर के रोशनी क्या बोलेगी मेरे को यार, मैं तो कल गलती कर दी थी, क्या करूं क्या नहीं, मतलब वही मतलब डर के वो देख नहीं रही है रोशनी को, एक बार भी नहीं देखती उसकी तरफ, बस अपना उसका काम में पूरा बिजी रहती है। फिर रोशनी जब भी फ्री होती है देखती है कि रानी बिजी है और इसके तरफ एक बार भी नहीं देखती है। फिर रोशनी ने फिर थोड़ा छोड़ के फिर देखती है उसकी तरफ, देखती है कि रानी व्यस्त है और भी कलीग लोग के साथ में बात कर रही है, मगर इसके साथ में नहीं। रोशनी बोलती कल तक तो ठीक था, क्या हुआ रानी को? वो भूल गई थी कि वो उसका आंसर कुछ ना दे के ऐसे अचानक फ़ोन काट दी थी। उसको याद आया कि हाँ इसलिए शायद नाराज़ है मुझसे, इसीलिए मतलब मेरे तरफ से नहीं देख रही है। ऐसे बोल के धीरे धीरे उसके तरफ जा रही है, ठीक है ना, जहाँ जिस तरफ रानी काम कर रही है, कलीग लोग के साथ में से कपड़ा वपड़ा ठीक कर रही थी मिलके, सब न्यू कपड़ा आए थे, वो सब टैग वगैरह लगा रहे थे, उसमें ये सब काम कर रहे थे। रोशनी जाके पहुंच गई वहाँ पे।
रानी देखती है कि रोशनी आ गई है उसके पास में, वो कुछ बोलेगी शायद कल के लिए। फिर रोशनी बोलती है, रानी सुनो ना, मेरे साथ में थोड़ा चलो ना, मुझे वॉशरूम जाना है। फिर और कलिक लोग देखते हैं, बोलते हैं ठीक है रानी, तुम रोशनी के साथ में वॉशरूम चले जाओ, आके ये सब काम करते हैं, ठीक है ना, तुम लोग जाओ। फिर रानी का तो दिल नहीं करता क्योंकि वो डर रही है रोशनी क्या कुछ बोलेगी, उसका तो दिल नहीं है जाने के लिए। फिर भी रोशनी बुला रही है, और ये उसके साथ में फिर चली गई वॉशरूम उसके साथ में। जब भी जाती है वॉशरूम तुरंत ये अंदर से लॉक कर देती है रोशनी। रानी को सीधा से दोनों क्या बोलते कंधे ऐसे, दोनों हाथ ऐसे ऐसे गले से ऐसे पकड़ के पूरा दीवार पे लगा देती है रोशनी। रानी पूरा शौक क्या हुआ रोशनी को, मतलब सीधा पकड़ के लगा देती है, ऐसे दीवार पर लगा देती है, ऐसे दोनों हाथ ऐसे पकड़ के कंधे से ऐसे पकड़ के ऐसे दीवार पर लगा सटका देती है, पूरा पूरा लगा देती है। और बहुत प्यार से बोलती है, लव यू टू माई जान। उसी टाइम रानी क्या क्या खुशी देखोगी भाई, बहुत प्यार से बोलती है। ये सच है या ऐसे ही मतलब मेरे दिल रखने के लिए लव यू टू आपने बोले मेरे को। हाँ रोशनी बोलती है, नहीं ये सच है। आई लव यू टू, ओके। फिर रानी ने क्या की, उसको ऐसे घुमा के वो लगा देती है, पूरा सटक देती है पूरा दीवार पे रोशनी को। ये इसके ऊपर में आ जाती है, पकड़ के पूरा सीधा ऐसे दोनों चीक को पकड़ के पूरा सीधा अपने खुद का ऊँट लेके रोशनी के ऊँट के ऊपर में रख देती है। और वो जो गरम गरम ऊँट रानी रख दी थी रोशनी के ऊँट के ऊपर, और वो स्टार्ट कर देती है रानी सीधा, मतलब किस करना स्टार्ट कर देती है, कभी ऊपर ओठ और नीचे का, कभी ऊपर का कभी नीचे का, ऐसे पकड़ के स्मूथ करती है। और स्मूथ करने के बाद में ऐसे पूरा पकड़ के खा रही है, जैसे चॉकलेट खा रहे लॉलीपॉप, ऐसे खा रही है। खाते खाते उस आ जाती है उसके गले के ऊपर में, प्यारा सा बाइट करती है, छोटा सा बाइट देती है, छोटा सा। और जो गरम गरम सांस उसके मतलब गर्दन पे आती है रोशनी का, रोशनी पूरा से सिमर जाती है पूरा, मतलब क्या बोलते हैं इसे, मतलब बहुत प्यार से रानी उसके गले से। और फिर उसके होंठ पे आती है और रानी का हाथ चली जाती है उसके चेस्ट पर, और फिर उसका चेस्ट को थोड़ा सा पुश करती है, ऐसे स्मूथ करती है। और इधर में अपनी किस भी करती है, बहुत प्यार से। उसके बाद वही चेस्ट में आके उसे मसाज करती है दोनों तरफ ऐसे। रोशनी जो वो बोलते हैं ना, वो जो बहुत प्यारा सा मोमेंट होता है इन दोनों का, बहुत प्यार सा मोमेंट होता है। रानी हो पूरा होंठ से आके फिर सीधा रोशनी के कंधे से थोड़ा सा कपड़े नीचे करती है, क्योंकि ये लोग यूनिफॉर्म पहने होते हैं ना, तो सलवार सूट पहनी होती है रोशनी, और रानी तो शर्ट पहनी है। शर्ट वो जैसे टॉम्बॉय जैसे रहते हैं ना, तो वो तो शर्ट पैंट पहन के रहती है। रानी कंधे से थोड़ा सा कपड़ा उठा के उसका मतलब
होंठ लगा देती है वहीं पे भी। और उसके कपड़े के अंदर में हाथ पूरा दोनों चेस्ट को पूरा मसाज कर रही थी, पूरा से बहुत प्यार से इसे दबा रही थी, बहुत प्यार से। इधर में रोशनी का आवाज़ आ रही थी, स्मूथ कर रही थी, स्मोक कर रही थी। फिर रोशनी अपनी होंठ उसके होंठ पे रख देती। बहुत प्यारा सा मोमेंट होता है। रानी छोड़ नहीं रही थी। फिर जब चेस्ट से थोड़ा सा नीचे उसका मेन पे आती है और उसके नीचे आती है, जब नीचे आती है तो उसका क्या बोलते हैं, ट्राउज़र जो नहीं होता है, सालर सूट का जो पैंट होता है, उस डोरी को खींचती है खोलने के लिए। रोशनी रानी का हाथ पकड़ लेती, बोलती है नहीं ये वॉशरूम है, कोई आ जाएगा। रानी बोलती है ठीक है। फिर से वो उसके अंदर हाथ डाल के उसका चेस्ट पे फिर पकड़ के ऐसे करती है। फिर उसका होंठ पे आती है रानी, रोशनी को बहुत प्यार से खा रही है उसका होंठ को पूरा, बहुत प्यार से, बहुत प्यार से। रोशनी भी रिप्लाई कर रही थी। पहले पहले तो रिप्लाई नहीं कर रही थी, अभी रोशनी भी मतलब करना स्टार्ट कर देती है। बदले में ये भी उसका होंठ खा रही है, ये भी उसका होंठ पे, ये उसका होंठ खा रही है, ये उसका होंठ खा रही। इससे रानी का जब फिनिश होता है, रानी साइड हो जाती है। रोशनी तो वैसे आंख बंद करके वही दीवार पे ऐसे लग के खड़ी थी। फिर रानी बोलती है बच्चा क्या हुआ? रोशनी बोलती है कुछ नहीं, चलो चलते हैं, नहीं तो कोई आ जाएगा हमें बुलाने। चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे क्या होता है। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, अच्छा लगे तो। बाय बाय, तब तक के लिए आपका ख्याल रखना।